महिला सीईओ ने भेष बदलकर अपनी बहन की शादी में भाग लिया। अप्रत्याशित रूप से उसकी बहन के मंगेतर ने उसे हेय दृष्टि से देखा। प्रवेश द्वार पर मंगेतर ने उसे सफाई करने वाली महिला समझ लिया। जब बहन कार के पास गई तो मंगेतर ने कुछ छीनने के लिए अपने बॉडीगार्ड्स को उसे एक तरफ खींचने का आदेश दिया। उसका इरादा उसे पीटने का था ताकि वह शादी में शामिल न हो सके। हालांकि अगले ही सेकंड में महिला सीईओ ने आसानी से बॉडीगार्ड्स को हटा दिया। जब बहन वापस आई तो उसने पूछा कि उसकी बड़ी बहन कहाँ गई है। मंगेतर ने झूठ बोलते हुए कहा कि बड़ी बहन अन्य मामलों के कारण जल्दी चली गई थी। तभी बड़ी बहन लौट आई। शर्मिंदा होकर वह आदमी एक तरफ हट गया। बड़ी बहन को लगा कि वह आदमी उसकी बहन के लायक नहीं है। उसने उसे एक नए प्रेमी से मिलवाने का फैसला किया। जब बहन ने फोटो देखी तो वह यह जानकर हैरान रह गई कि वह शहर का सबसे अमीर आदमी था। उसने सोचा कि वह कभी उसकी बराबरी नहीं कर सकती। महिला सीईओ ने कहा कि यह सबसे अमीर आदमी होगा जो ऊपर चढ़ेगा। यह सोचकर कि यह एक मजाक है, बहन इस पर ज्यादा विचार नहीं किया। इस बीच मंगेतर ने सबसे अमीर आदमी को शादी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। हालांकि निमंत्रण अस्वीकार कर दिया गया। परंतु जब बड़ी बहन ने सबसे अमीर आदमी को बुलाया वह यह सुनकर रोमांचित हो गया कि बड़ी बहन अपनी बहन की शादी उससे करना चाहती है। उसे बहुत सम्मानित महसूस हुआ और वह तुरंत शादी के लिए होटल चला गया। जैसे ही महिला सीईओ ने हॉल में प्रवेश किया, मंगेतर की दादी ने उसे रोका। जब उसे पता चला कि वह सफाई का काम करती है, दादी ने उसे अपमानित करने की कोशिश की। दादी ने दहेज के रूप में $8 मिलियन की मांग की। लड़की को डर था कि उसकी बहन फेस खो देगी, इसलिए उसने होटल में पैसे लाने के लिए अपने सहायक को बुलाया। हालांकि उसे बताया गया कि उसकी कंपनी समस्याओं का सामना कर रही थी और पैसे नहीं दे सकती थी। ये सुनकर कि लड़की की कंपनी दिवालिया होने की कगार पर है, मंगेतर ने मुड़कर अपने पहले प्यार को बुलाया। शादी करने को उत्सुक पहले प्यार ने दहेज के रूप में $8 मिलियन की पेशकश की। दादी ने गर्व से घोषणा की कि केवल पहला प्यार ही उनका होने योग्य है। लड़की को उस आदमी से उम्मीद नहीं थी जिसने एक बार वादा किया था कि वह दिवालियापन के कारण उसे कभी नहीं छोड़ेगा। मंगेतर ने अपने आरोपों पर कोई पछतावा नहीं दिखाया। इसके बजाय उसने अपरिपक्व होने के लिए उसका मजाक उड़ाया। मंगेतर ने कहा कि पैसे के बिना वह केवल उसके लिए बोझ होगी। उसने कहा कि आज की घटनाएं उनके लिए एक सीख होनी चाहिए। अपनी बहन के साथ अन्याय होता देख महिला सीईओ ने उन्हें चेतावनी दी कि शादी आगे नहीं बढ़ेगी, लेकिन उसकी बातों को सभी ने मजाक के रूप में लिया। उन्हें लगा कि वह अपना दिमाग खो बैठी होगी। जब उसने बहस करने की कोशिश की तो उसकी बहन ने उसे खींच लिया। बहन ने कहा कि वे अभी मंगेतर के परिवार को भड़काने का जोखिम नहीं उठा सकते। उसने अपनी बड़ी बहन के साथ होटल छोड़ने का प्रयास किया। अपनी बहन का गुस्सा निकालने के लिए महिला सीईओ ने एक टेक्स्ट मैसेज भेजा। अगले ही सेकंड में शहर भर से धनी संभ्रांत लोग होटल की ओर दौड़ पड़े। हालांकि उन्होंने विवाह स्थल में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की। वे महिला सीईओ के आदेश के लिए बाहर इंतजार करते रहे। इतने सारे संभ्रांत लोगों को आते देख मंगेतर ने अपने परिवार के बारे में शेखी बघारना शुरू कर दिया। उसने लड़की से उसकी सफाई करने वाली महिला बहन के साथ जाने की मांग की। महिला सीईओ के प्रति उसके अनादर को देखकर एक संभ्रांत व्यक्ति ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा। उन्होंने उसे अंधा और अपमानजनक होने के लिए डांटा। तब संभ्रांत लोगों ने झुककर महिला सीईओ के प्रति अपना सम्मान जताया। यह देखकर दादी ने सोचा कि वे उसके परिवार का सम्मान कर रहे हैं। उन्होंने घोषणा की कि लड़की अब उनकी पोती नहीं है। उन्होंने संभ्रांत लोगों से कहा कि उनके परिवार से असंबद्ध लड़की के प्रति विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी क्षण पहला प्यार लड़की को अपमानित करने लगा। उन्होंने दावा किया कि वह लड़की अब शहर के बिजनेस जगत का उभरता सितारा नहीं रही। बोलने के बाद उसने बहनों पर थूक दिया और महिला सीईओ से फर्श साफ करने को कहा। उसके शब्दों ने आसपास के संभ्रांत लोगों को क्रोधित कर दिया। उन्होंने पहले प्यार को अज्ञानी होने के लिए डांटा और खुलासा किया कि लड़की की बहन की पहचान कल्पना से परे है। महिला सीईओ ने टिप्पणी की कि अगर उसकी बहन नहीं होती तो मंगेतर का परिवार उसकी उपस्थिति में खड़े होने के लायक भी नहीं होता। दादी ने सोचा कि वह झांसा दे रही है। उसने पूछा कि उसकी असली पहचान क्या है। महिला सीईओ ने जवाब दिया कि वे जानने के योग्य नहीं है।